कौन से खेल की बात कर रही हो तुम? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है कौशिकी। इस घर में शादी क्यों होगी दीदी? और शादी तो एक बार हो चुकी है ना? हाँ ये भी सही है, बेकार में इतना पैसा खर्च करने की क्या जरूरत। मैं इसके अगेंस्ट हूँ। मैं पापा को बोलूंगी और बड़े पापा को भी, क्योंकि तुम अननेसेसरी समय बर्बाद कर रही हो। कैसा खेल? हाँ, तुम किस खेल की बात कर रही हो? ये तो किसी को सफाई नहीं देती। ये सोच रही है कि न्यूज़पेपर ऑफिस और घर के अंदर सब कुछ गड़बड़ हो रहा है। तूने सब कुछ गड़बड़ कर दिया है ना? चाचा जी, बड़ी दीदी मुझे ऑफिस नहीं ले जा रही हैं। आप मुझे ऑफिस लेकर जाएंगे? मैं जय सान्याल से मिलना चाहती हूँ। जय सान्याल के साथ कल उसकी मीटिंग होनी थी। वो आपकी कंपनी की स्टाफ है। मैं उससे मिलना चाहती हूँ। मिनी, तुम कुछ ज्यादा ही शक कर रही हो। मेरी जगह अगर आप होती तो आप भी शक करती। शादी के कुछ ही दिनों बाद से ही पति का फोन स्विच ऑफ होने लगा। क्या आप शक नहीं करती? मैं बता रही हूँ ना, शादी से पहले उसका किसी के साथ रिश्ता था और मैं ये यकीन से कह सकती हूँ। मुझे भी ऐसा ही लगता है कि उसका पहले से किसी के साथ रिश्ता था, है ना जगधात्री? मुझे कैसे पता होगा इस घर के बेटे का किसके साथ रिश्ता था? मुझे कैसे पता होगा? नहीं, मैंने तो बस पूछा है। तुम लोगों ने शादी से पहले तो छानबीन की होगी ना? नहीं, हमने छानबीन नहीं की। ओ, तुम लोग बोल रहे हो लड़के के बारे में कोई छानबीन नहीं की? क्यों? हमने तो लड़की के बारे में छानबीन की थी। तुम लोगों को भी छानबीन करनी चाहिए थी। क्यों? ऐसा क्यों कह रहे हैं आप? ऐसा क्यों बोल रहे हैं आप देवर जी? मेरा बेटा बुरा है क्या? हाँ, ऐसा क्यों बोल रहे हो? आप लोग मेरे दिमाग में और डाउट डाल रहे हैं। मैं आज ही ऑफिस जाऊंगी और आज ही ऑफिस जाकर जय सान्याल से मिलूंगी। नहीं मिलोगी तुम किसी से नहीं मिलोगी। पहले जगधात्री की यहाँ शादी होगी, उसके बाद देखा जाएगा क्या करना है। उत्सव! 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 क्या हुआ है? उत्सव बताओ, सच सच बताओ। For God's sake, उत्सव सच सच बताओ मुझे। तुम जय सान्याल नाम की किसी लड़की के साथ थे? क्या वो तुम्हारी कंपनी की कोई स्टाफ है? मैंने बार बार ये नाम सुना है। उत्सव सच बोलो, मुझे उससे मिलने क्यों नहीं दिया जा रहा है? सच सच बताओ। सच क्या है बताओ। प्लीज तुम चुप हो जाओ। जहां भी जाती हो सीन क्रिएट करती हो। अच्छा नहीं लगता मुझे ये सब, बहुत इरिटेटिंग लगता है। उत्सव प्लीज शांत हो जा, शांत हो जा, ये सब छोड़। तुझे मैं एक बड़ी जिम्मेदारी देती हूँ। क्या? तुझे एक इवेंट ऑर्गेनाइज करना होगा। कौन सा इवेंट? कौन सा इवेंट? 25 तारीख वाला इवेंट? हाँ, जिसमें समरेश चट्टोपाध्याय की
बुक पब्लिश होगी। उनकी जुबानी लिखी तेरी ऑटोबायोग्राफी, जिसे दिव्या सेन प्रोड्यूस करेगी। वेल सेड, वेल सेड। छी चाचा जी, आप घर की बेटी का मजाक उड़ा रहे हो। और प्रीति, तुम अपनी मर्यादा मत भूलो। डोंट क्रॉस योर लिमिट्स। तू कल घर में किसी को बिना बताए मेहंदी के घर गई थी। ये क्या बोल रही हो तुम? हाँ, कल ये मेहंदी के घर गई थी। वहां जाकर इसने हमारे परिवार के बारे में क्या कहा है, हम कुछ नहीं जानते। एक बात बोलती हूँ तुझे प्रीति, रामायण के सारे कैरेक्टर्स मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, पता है, सिर्फ मंथरा को छोड़कर। और इस परिवार में मैं किसी मंथरा को नहीं चाहती। तुम मेरी इंसल्ट कर रही हो। डैड, डैड, ये क्या हो रहा है? हाँ, क्या हो रहा है? तू मेरी बेटी की इंसल्ट कर रही है। हाँ, कर रही हूँ और सही कर रही हूँ। पहले अपनी बेटी को बोलिए मुझसे प्रॉपर्ली बिहेव करे। जाने दीजिए। उत्सव, मैं तुझे जिस इवेंट के बारे में बोल रही थी वो है जगधात्री की शादी। जगधात्री के साथ स्वयंभू की शादी यहाँ होगी और इसी घर में होगी। मैं राजी नहीं हूँ। मैं आप लोगों के पैसों से शादी क्यों करूं? हमारे पैसों से खा सकती हो, रह सकती हो, चल सकती हो, और शादी नहीं कर सकती? शादी तुम्हें करनी पड़ेगी जगधात्री। मैं ऐसे शादी नहीं करूंगी। जगधात्री, तो क्या मैं मान लूं कि तुम लोग शादीशुदा नहीं हो? हम शादीशुदा हैं। जगधात्री, मेरी आंखों में धूल नहीं झोंक पाओगे तुम। आपकी आंखों को धोखा तो मिल चुका है कौशिकी मुखर्जी। मतलब? कुछ नहीं। शादी तो मैं ऑर्गेनाइज कर रही हूँ। शादी के मंडप में तो मैं तुम्हें बिठाऊंगी ही। मैं भी देखना चाहती हूँ कि मैं सही हूँ या गलत। अपने घर के बेटे को बचाइए। देखना, कहीं दूसरों की शादी करवाने के चक्कर में अपने घर के बेटे की जिंदगी का श्राद्ध ना करना पड़े। बड़ी दीदी, मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ। आप प्लीज मुझे ऑफिस लेकर चलिए। मैं जय सान्याल से मिलना चाहती हूँ। आई वॉन्ट टू मीट जय सान्याल। प्लीज स्टॉप इट, स्टॉप इट। पूरा दिन सिर्फ जय सान्याल, मेरा दिमाग खराब कर दिया है। हटो यहाँ से, हटो। मैं निकल रही हूँ। घर में कुछ अजीब सी बातें हो रही हैं। हमारे घर के लोग तो कितने डिसेंट थे, एक अलग ही माहौल था यहाँ।
और अब? हाँ, पूरा दिन बस लड़ाई झगड़ा। प्लीज भाभी, प्लीज, मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ, हमें इन सब की आदत नहीं है, प्लीज। मुझे भी आदत नहीं है किसी अनजान रिश्ते की। मतलब? मेरे पति का किसी और के साथ रिश्ता है या नहीं, ये जानने के लिए मैं ऑफिस जाऊंगी और आप में से कोई मुझे रोक नहीं सकता। तो फिर मैं अपने खर्चे पर धूमधाम से तुम लोगों की शादी की तैयारी करवाऊंगी। क्या हुआ? इतनी परेशान क्यों हो रही हो? परेशान क्यों हो रही हो मतलब? क्या बोल रहे हो तुम? अरे इस घर में उस ड्राइंग रूम में हमारी शादी की तैयारी कर रही हैं वो। तुम्हारी और मेरी शादी समझ रहे हो स्वयंभू? तुम्हारी और मेरी शादी करवाएंगी कौशिकी मुखर्जी अपने हाथों से। तुम ये समझ रहे हो? हाँ, मतलब इसमें ना समझने वाली क्या बात है? मतलब तुम मजाक कर रहे हो मेरे साथ? अरे मैं मजाक क्यों करूंगा? देखो, शादी का खर्चा बच जाएगा, फ्री में शादी हो जाएगी और साथ ही साथ मुझे एक सुंदर सी बीवी भी मिल जाएगी। शट अप स्वयंभू, शट अप। तुम समझ नहीं रहे हो, ये मजाक का वक्त नहीं है। मेरे लिए मुमकिन नहीं है उस शादी के मंडप में जाकर बैठना और पीछे हटना भी मुमकिन नहीं है। बहुत ही बड़ी मुश्किल में फंस गई हूं मैं। और वो औरत, मानना पड़ेगा उन्हें तो हमारे डिपार्टमेंट में होना चाहिए था। न्यूज़पेपर चलाते चलाते दिमाग की बत्ती हमेशा जलती रहती है उनकी। बट इस खेल में मैं उन्हें जीतने नहीं दूंगी, बिल्कुल नहीं। क्या करोगी तुम? तुम कुछ भी नहीं कर सकती। प्लीज स्वयंभू, प्लीज ऐसा मत बोलो। ए, तुम क्या एडवांटेज ले रहे हो? मेरी इस मुश्किल में होने का फायदा उठा रहे हो तुम? जगदात्री, आई एम सॉरी स्वयंभू, मेरे कहने का वो मतलब नहीं था। बट यही फैक्ट है। फैक्ट यही है कि मैं ये शादी नहीं करूंगी। मैं क्या इतना बुरा इंसान हूं? या फिर उत्सव मुखर्जी को भूलकर मुझसे प्यार नहीं करना चाहती? जगदात्री, एक और बार अगर ये नाम तुम अपनी जुबान पर लाए तो तुम्हारे साथ मेरी दोस्ती जिंदगी भर के लिए खत्म हो जाएगी, समझ लेना। एंड आई मीन इट। क्यों? अभी भी प्यार बचा है क्या? तमीज से बात करो उत्सव मुखर्जी। तमीज से बात? अरे मैं तमीज से बात क्या करूं? क्या तुमने तुम्हारे उस इंटरोगेशन रूम में ले जाकर मुझसे तमीज से बात की थी? वहां पर बुलाकर मेरा अपमान नहीं किया तुमने? मुझे टॉर्चर नहीं किया? तुमने मुझे मारा नहीं था? अब अगर मैं तुम्हें एक घुमाकर जोर का थप्पड़ मारूं तो? ए उत्सव, मारकर यहीं के यहीं गाड़ दूंगा तुम्हें, एक शब्द भी नहीं। ये मेरा घर है और मेरे ही घर में मेरा कॉलर पकड़ा तुमने। इतनी हिम्मत तुम्हारी? मैं तुम्हें बदनाम कर दूंगा, ये याद रखना। अगर मुझे जेल जाना पड़ा, अगर मेहंदी को किसी भी तरह पता चल गया, अगर मेरे परिवार की बेइज्जती हुई, मैं तुम्हें बदनाम कर दूंगा। जगद्धात्री सान्याल, मैं तुम्हें बदनाम कर दूंगा।
असुरों के साथ युगों युगों से लड़ती आ रही हैं देवियां। क्या? एक बार और ये लड़ाई सही, लेकिन आखिर में असुरों का खात्मा तो होकर ही रहेगा। और तुम्हारा खात्मा मेरे हाथों से ही होगा। अभी तक यहाँ पर सही सलामत खड़े हो क्योंकि तुमने सन्याल परिवार की बेटी से शादी की है, नहीं तो तुम्हारे जैसे क्रिमिनल को तो मैं तुम्हें मैं देख लूंगा मैं तुम्हें। ये बहुत खतरनाक होता जा रहा है, डेस्परेट होता जा रहा है ये। समझ रही हूँ। इधर ये उत्सव मुखर्जी और उधर कौशिकी मुखर्जी, और इसके बीच में हमारी शादी। तुम यहाँ? हाँ, तुम गाड़ी में क्या कर रही हो? जाओ घर जाओ। मैं नहीं उतरूंगी, तुम मुझे ऑफिस लेकर जाओगे। मैं ऑफिस नहीं लेकर जा सकता, तुम उतरो गाड़ी से अभी। मैं नहीं उतरूंगी। मैंने कहा ना गाड़ी से उतरो। नहीं उतरूंगी मैं। उतरो अभी, उतरो। तुम मेरे साथ ऐसे मिसबिहेव क्यों कर रहे हो? मेहंदी, मेहंदी, मेहंदी प्लीज सुनो, मेरी बात तो सुनो मेहंदी। ये क्या कर रही हो तुम? क्या चाहती हो? तुम्हें मतलब? मुझे एक बात सच सच बताओगे? जय सान्याल कौन है? जगधात्री सान्याल। हाँ चौधरी जी, लड़की का नाम है जगधात्री सान्याल और लड़के का नाम है स्वयंभू मुखर्जी। नहीं, मतलब लड़के का नाम है स्वयंभू मुखर्जी। 24 घंटों के अंदर मुझे ये कार्ड्स रेडी चाहिए। कार्ड्स का ना एक मिनिमम क्लास होना चाहिए। हाँ, कोई ऐसा वैसा कार्ड उठाकर मत छाप दीजिएगा। आई वॉन्ट इट एज क्विकली एज पॉसिबल। तो क्या सच में हमारे ड्राइंग रूम में उनकी शादी करवा रही है? चाचा जी, जी चाचा जी, मैं शादी करवा रही हूँ। क्या मैं जान सकता हूँ? चाचा जी, आपको नहीं लगता ये कोई जाल बिछाया हुआ है? जगधात्री सान्याल स्वयंभू को लेकर इस परिवार में आती है, दावा करती है कि स्वयंभू आपका अपना बेटा है। आपके साथ उर्मिला मुखर्जी की शादी हुई और आप दोनों का एक बेटा हुआ, और ये बोला जा रहा है कि वो बेटा है स्वयंभू मुखर्जी। हाँ, ये फैक्ट है। मैं जानती हूँ ये फैक्ट है। चाचा जी, अगर असली में यही फैक्ट है तो फिर जो लड़की अपने पति का अधिकार वापस पाने के लिए इस परिवार में आई है, अगर वो चाहती है कि उसके पति को इस घर के बेटे होने की सामाजिक स्वीकृति मिले, वो यहीं घर बसाएंगे, तो फिर अपनी सुहागरात वाले दिन रात को जगधात्री सान्याल बिस्तर में और स्वयंभू जमीन पर क्यों सोया? तो बोलना क्या चाहती है? यही फैक्ट है चाचा जी। कुछ गड़बड़ तो जरूर है। कौन सी गड़बड़? उस गड़बड़ का नाम एक ही है, क्या? जगधात्री। चुप क्यों हो तुम? ऐसे बोलो, कौन है ये जय सान्याल? बताओ। बड़ी दीदी ने कहा ना, ऑफिस की स्टाफ है। झूठ है ये, झूठ बोल रहे हो तुम।
कुछ छुपाने की कोशिश कर रहे हो। कुछ तो ऐसा है जो मुझसे छुपाने की कोशिश कर रहे हो। अच्छा उत्सव, पत्नी से अगर कुछ छुपाना ही है तो ये रिश्ता कैसा? इस रिश्ते का मतलब ही क्या है? मत रखो ऐसा रिश्ता, तोड़ दो। जस्ट ब्रेक इट। कॉन्ग्रेचुलेशंस। कॉन्ग्रेचुलेशंस, पर किस लिए? अरे, तुम्हारी दीदी की शादी पक्की हो गई, कार्ड भी छपने के लिए चले गए सुना है। किसने कहा ये आपसे? अरे ऑफिस से खबर मिली। ऑफिस से सारी खबरें मिलती है मुझे। बहुत सुंदर कार्ड तैयार हो रहा है। सबको इनवाइट किया जाएगा। हमारे घर के ड्राइंग रूम में ही तो उनकी शादी करवाई जाएगी। ये कोई सर्कस है क्या? मैं और जगधात्री दोनों एक ही घर में रहेंगे? नहीं, ये नहीं हो सकता। ये इम्पॉसिबल है। मैं ये होने नहीं दूंगी। होने मत देना। मैं भी यही चाहती हूँ। होने मत देना। यस, एक बार अगर ये शादी हो गई और वो एक बार इस परिवार में आ गई तो तुम्हारे लिए मुश्किल बढ़ेगी, कम नहीं होगी। जगधात्री तुमसे जलती है। क्योंकि तुम्हारी इतने बड़े घर में शादी हुई है, इसीलिए वो अपनी चालाकियों का इस्तेमाल करके इस घर में घुस आई है। बी वेरी केयरफुल, वेरी केयरफुल। चलिए पापा। फोन बज रहा है। किसका फोन है? कट गया। दिखाओ मुझे, दो किसका फोन है, देखने दो। अरे दो। अरे मेरा फोन तो दो। मेरी दीदी का नंबर तुम्हारे फोन में सेव क्यों है? अरे तुम पहले मेरा फोन दो। मुझे मेरा फोन दो। नहीं, कितने फोन किए हैं देखने दो। कल फोन क्यों किया था? ए, मेरा फोन छोड़ो। फोन छोड़ो मेरा। क्या हुआ? मेरा फोन दो मुझे। छोड़ो मेरा हाथ। मेरा हाथ छोड़ो। छोड़ो मेरा हाथ उत्सव, हाथ छोड़ो। तुम मेरा फोन छोड़ो। छोड़ो मेरा फोन। छी, मुखर्जी परिवार की बहू और इस परिवार का बेटा सड़क पर खड़े होकर मारपीट कर रहे हैं। ये शरीफ लोगों का घर है। सो प्लीज बिहेव योरसेल्फ मेहंदी। से सॉरी टू हिम। माफी मांगो भैया से, अभी के अभी मांगो। सॉरी क्यों? मैं इसके पैर पकड़कर माफी मांग लूंगी, पर पहले इसका मोबाइल देने के लिए कहो। अरे लेकिन मोबाइल में ऐसा है क्या? जगधात्री का नंबर सेव किया हुआ है। तो क्या हो गया? कुछ नहीं, लेकिन जगधात्री ने कल इसे फोन किया था बहुत बार, और उसके बाद दीदी का एसएमएस भी है। दीदी ने तुम्हें इतनी बार फोन क्यों किया? तुम्हारा क्या रिश्ता है? क्या मैं एसएमएस ठीक से पढ़ नहीं पाई? बहुत बड़ा एसएमएस था, पर डेट अभी की नहीं थी, डेट बहुत पुरानी थी। ये क्या बोल रही हो तुम? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। उत्सव, उत्सव सुनो। उत्सव, मेहंदी, मेहंदी प्लीज शांत हो जाओ। तुम दिमाग ठंडा करो, मैं देखती हूँ उसे, मैं बात करती हूँ। उफ, तुम्हें पता है क्या, पति पत्नी के बीच में सब ट्रांसपेरेंट होना जरूरी होता है। भैया, भैया, क्यों कंफ्यूज्ड? कौन? उत्सव के फोन में जगधात्री का नंबर देखकर? तुम्हें कैसे पता चला?
तुम जैसे चिल्ला रही थी ना पागलों की तरह इतनी जोर जोर से, पूरी दुनिया जानती है। मेहंदी, सावधान, अपने पति पर नजर रखो। मतलब नहीं समझाऊंगी, वो बहुत बुरा लगेगा तुम्हें। रिश्ते के मतलब भी ना बदल सकते हैं। बाय। इस घर से तुम चली जाओ, प्लीज चली जाओ। मुझे भी यही लगता है। जगदात्री, बिना मतलब की लड़ाइयाँ हो रही हैं। देखो, मैं तुम्हारे परिवार से भी बात करूंगी जिससे कि वो तुम दोनों को यहाँ से ले जाएं। स्वयंभू घर जमाई बनकर तुम्हारे घर पर भी रह सकता है, लेकिन तुम यहाँ से चली जाओ। ये क्या? मुझे तो लगता था इस घर में कौशिकी मुखर्जी का फैसला ही आखिरी होता है। वो रहने दे रही हैं और आप लोग निकाल रही हैं। ये समझ नहीं आया। मैं बहुत ही सिंपल इंसान हूँ। हाँ, मेरी शादी बहुत बड़े घर में हुई है, ये सही है, लेकिन अभी भी मैं बहुत ही ज्यादा सिंपल हूँ। इतनी कॉम्प्लिकेशंस नहीं समझती हूँ जगदात्री। मैं सिर्फ रिक्वेस्ट कर सकती हूँ तुमसे, तुम बस यहाँ से चली जाओ। शंभू, तुमने तो मुझे माँ बुलाया था। बोलो, उसी अधिकार से, एक दिन की माँ होने के अधिकार से बोल रही हूँ। तुम दोनों यहाँ से चले जाओ, चले जाओ यहाँ से। एक दिन क्यों? कैसा रहेगा अगर स्वयंभू आपको पूरी जिंदगी के लिए माँ कहकर बुलाए? और आप उसको पूरी जिंदगी भर अपने बेटे की तरह माने? तुम बातों को इतना घुमा क्यों रही हो? तुम्हारी बातें तो मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आ रही हैं। सब समझ जाएंगी, कुछ दिन इंतजार कीजिए, सब समझ जाएंगी। बस इतना याद रखिए, दिए के नीचे ही सबसे ज्यादा अंधेरा रहता है। दिया जितनी रोशनी देता है, उसके नीचे उतना ही अंधेरा रहता है। तुम क्या बोलना चाहती हो? मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। हाँ, इतने पहेलियां क्यों? देखो देखो जगदात्री, जिंदगी कोई पहेली नहीं है। जिंदगी पहेली है। बिलीव मी, जिंदगी पहेली है। आपके इस घर की प्रतिष्ठा का दिया, आपके घर के अहम का दिया बहुत ज्यादा जल रहा है, और उसके नीचे बहुत ज्यादा अंधेरा है, और उस अंधेरे का शिकार है। कौन है इस अंधेरे का शिकार? कौन? किसकी बात कर रही हो तुम? वो कुछ नहीं। देखिए ना, मैं तो इस घर की मेहमान हूँ ना, और मुझे इस घर से चले जाने के लिए बोल रहे हैं। ऐसा होता है क्या? बोलिए, घर के मेहमान को कोई जाने के लिए बोलता है? अच्छा, आपको देखकर तो लगता है आप बहुत भले इंसान हैं। आप ही इन लोगों को समझाइए ना कि ये लोग मेरे साथ ऐसा ना करें। जाने दीजिए, मैं जाती हूँ और गरम गरम फूल गोभी और आलू प्याज के पकौड़े बनाकर लाती हूँ। फिर भेल प्याज मिर्ची मसाले के साथ खाकर देखिएगा कैसा लगता है। ये फैमिली टिपिकल मिडिल क्लास फैमिली नहीं है जगदात्री। हम लोग भेल प्याज मिर्च मसाले लगाकर आलू प्याज के पकोड़े नहीं खाते। ये सब नहीं चलता यहाँ पर। ये तुम्हारे परिवार के ड्राइंग रूम में हो सकता है। तुम ना गलत जगह पर चली आई हो जगधात्री। कौन
कौन गलत जगह पर खड़ा है और कौन सही जगह पर, ये तो समय ही बताएगा। एक मिनट जगदात्री, ये देख कर जाओ। क्या? ये कार्ड देखो। कौन सा कार्ड? ये है तुम्हारी शादी का इनविटेशन कार्ड। देखो। आप क्या सच में हमारी शादी करवा रही हैं? हाँ, शादी करवाने का धंधा आपने कब से शुरू कर दिया, कौशिकी मुखर्जी? तुम पहले उससे अच्छे से बात करो जगधात्री। जरा हिम्मत तो देखो इसकी। मुझे अब समझ में आ रहा है कि कौन से खानदान से आए हो तुम लोग। पहले इतना नहीं समझ पाई, लेकिन अब समझ गई। आज पहली बार लग रहा है कि तुम सच में ही मेहंदी की दीदी हो। कुछ भी हो, तुम्हारी शादी तो जरूर होगी, सारी रस्में भी होंगी। ऐसा क्या? तो क्या आप खाना बनाकर खिलाएंगी? जरूरत पड़ी तो खाना भी बनाऊंगी। इस राज को तो खोलना ही होगा मुझे। इतना बड़ा राज जो है। लेकिन राज का पता लगाना तो सिर्फ मेरा काम है, आपका नहीं। तुम राज का पता लगाओगे मतलब? राज का पता लगाना तुम्हारा काम है मतलब? मैं समझ नहीं पाया। तुम डिटेक्टिव हो क्या या जासूस? तुम शेरलॉक होम्स हो क्या? शुद्ध देसी लड़की हूँ मैं, इसी मिट्टी की जन्मी हूँ और इसी देश की हवा में ही बड़ी हुई हूँ मैं। वो जाने दीजिए, मैं जासूस हूँ या कुछ और, इस बारे में बाद में सोच विचार करेंगे। फिलहाल तो मैं जा रही हूँ, जाकर गर्मा गर्म फूल गोभी आलू प्याज के पकौड़े लाती हूँ। भेल मिर्च मसाला सरसों का तेल मिलाकर आप खाइएगा, आपको बहुत अच्छा लगेगा। बाबा। बाबा मतलब? तुझे बाबा क्यों बुला रही है? इसका मतलब क्या है? ए, तुम मुझे बाबा क्यों बुला रही हो? हाँ? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तुम इन्हें बाबा क्यों बुला रही हो? स्वयंभू ने आपको माँ कहकर पुकारा, उस अधिकार से आप मेरी सासू माँ हुई, इसलिए इन्हें ससुर जी माना, मतलब बाबा कहकर बुलाया। आपको परेशानी तो नहीं है ना? तुम्हें घर से बाहर निकाल देना चाहिए। तुम जानती नहीं हो राजनाथ मुखर्जी क्या है। तुम जानती नहीं हो कि राजनाथ मुखर्जी क्या कर सकता है। ठीक है, निकाल दीजिए ना, मैं भी देखती हूँ आप क्या कर सकते हैं। मामूली से एक लड़की, उसे निकाल नहीं पा रहे हैं? इस परिवार में सबको चैलेंज कर रही हूँ, निकाल कर दिखाइए मुझे। इस परिवार में सबको चैलेंज कर रही हूँ,
निकाल कर दिखाइए मुझे। ये लड़की इस तरह से क्यों बात कर रही है? हाँ? मुझे ना ये लड़की समझ में नहीं आ रही है। कुछ तो हो रहा है, कोई ना कोई राज तो जरूर है इसमें। इस लड़की के बात करने का तरीका बदल गया है। इन सब के बीच कौशिकी इनकी शादी करवाना चाहती है। इस परिवार में हो क्या रहा है? क्या चल रहा है ये सब? सुना तुम थोड़ी देर पहले निकल गई हो। हाँ, निकली हूँ। कहाँ गई हो तुम? जहाँ मर्जी वहाँ जाऊंगी। मैं किसी को कोई एक्सप्लेनेशन देना जरूरी नहीं समझती। मेहंदी, ठीक से बात करो। शायद तुम भूल रही हो तुम किससे बात कर रही हो। नहीं भूली हूँ। आप प्लीज फोन रखिए, मुझे अच्छा नहीं लग रहा। रखिए फोन। मेहंदी, क्या हुआ तुम्हें? ये जानकर आप क्या करेंगी? मुझे तो आप एनिमी समझती हैं। लिसन मेहंदी, मैंने तुम्हें कोई अपना एनिमी नहीं बनाया है। जरा समझने की कोशिश करो। क्या समझूं? मैं बर्बाद हो गई हूँ। क्यों? क्या हुआ? जगधात्री मेरी जिंदगी बर्बाद कर देगी। जगधात्री? क्यों? जगधात्री ने क्या किया? क्या किया? मेरे पति के फोन पर उसका कॉल आया था। उत्सव के फोन पर? हाँ, तो इसमें क्या हो गया? फोन उठाने से पहले ही कट गया, और जब मैंने कॉल लिस्ट देखी तो देखा कि कल रात को जगधात्री ने उसे फोन किया था। अच्छा, इससे क्या साबित हुआ? वो उत्सव को फोन कर ही सकती है। कैसे कर सकती है? कल हम लोग बाहर जाने वाले थे और जगधात्री तब हमारे सामने नहीं थी। हाँ, बट मेहंदी, इन सब का क्या मतलब? जगधात्री घर के बाहर से मेरे पति को क्यों फोन कर रही थी? आपको समझ नहीं आ रहा? मेहंदी, तुम्हें कुछ गलतफहमी हो रही है। कोई गलतफहमी नहीं है, मैं जो बोल रही हूँ सही बोल रही हूँ। सुनो मेहंदी, तुम घर आ जाओ। मैं तुमसे आमने सामने बैठकर बात करना चाहती हूँ। मैं बात नहीं करना चाहती। और एक टेक्स्ट मैसेज भी देखा था, पर जैसे ही पढ़ने गई उसने मेरे हाथ से फोन छीन लिया। उत्सव क्या छुपाना चाहता है मुझसे? देखो मेहंदी, मुझे लगता है तुम्हें शायद कोई गलतफहमी हो रही है। अपने दिल में किसी शक को पनपने मत देना मेहंदी। उसे निकाल बाहर फेंको। तुम घर आ जाओ। मैं नहीं आऊंगी। मेहंदी, प्लीज तुम वापस आ जाओ। मैं अपने घर जाकर मॉम से बात करना चाहती हूँ, अपने पापा से बात करना चाहती हूँ। मेहंदी, मेरी बात सुनो। ठंडे दिमाग से मेरी बात सुनो। तुम घर वापस आ जाओ। नहीं आऊंगी। मेहंदी, दिस इज माई ऑर्डर। कौशिकी मुखर्जी तुम्हें बोल रही है, तुम्हें अभी घर वापस आना होगा। मैं नहीं आऊंगी। हेलो ड्राइवर। कुछ कहना है? लगता है एक और राज का पर्दा सामने आ गया जगधात्री। एक के बाद एक पर्दा, एक के बाद एक और पर्दा। पर्दे के पीछे क्या है, हम में से किसी को कुछ नहीं पता। मुझे आपकी बात समझ नहीं आ रही। सुनकर अच्छा लगा कि जगधात्री सान्याल को भी कुछ बातें समझ नहीं आती। क्या बोलना चाहती हैं आप? कल तुम घर के बाहर गई थी। किसने कहा? अभी कुछ देर पहले ही मुझे पता चला कि कल तुम घर के बाहर गई थी। तो क्या हुआ? आप तो मेरे बारे में ज्यादा कंसर्न नहीं है, तो फिर मैं घर पर हूँ या नहीं, इस बारे में आप इतनी चिंता क्यों कर रही हैं? सवाल चिंता का नहीं है। सवाल ये है, ठीक उसी समय तुमने उत्सव को फोन किया था। क्या हुआ जगधात्री? उस समय तुमने आखिर उत्सव को फोन क्यों किया था? झूठ बिल्कुल मत बोलना। मुझे सच सच बताओ कि तुमने उत्सव को फोन क्यों किया था। उत्सव के मोबाइल में ये शो कर रहा है, रिसीव्ड कॉल में। इसका कोई एक्सप्लेनेशन तुम्हारे पास है क्या जगधात्री? मैं फोन कर सकती हूँ, अपनी बहन के पति को मैं फोन तो कर ही सकती हूँ।
जरूर कर सकती हूँ, लेकिन घर के बाहर से जाकर क्यों किया? चुप मत रहो जगदात्री, जवाब दो। आखिर घर से बाहर जाकर फोन क्यों किया? और फिर टेक्स्ट मैसेज भी। किसने कहा? मेहंदी। मैसेज पढ़ा है क्या? क्यों? तुमने मैसेज किया था क्या? तुम्हारी बहन को और तुम्हें आमने सामने बैठने की बहुत जरूरत है। मुझे लगता है उसके मन में शक घर कर गया है। उत्सव को वो गलत समझने लग गई है। और जगदात्री, मैं ये यकीन नहीं कर पाऊंगी कि तुम ऐसी... क्या बोलना चाह रही हैं आप? कुछ नहीं, बाकी बातें मेहंदी के सामने ही होंगी। तुम्हारी बहन को और तुम्हें आमने सामने बैठने की बहुत जरूरत है। मुझे लगता है उसके मन में शक घर कर गया है। उत्सव को वो गलत समझने लग गई है। और जगदात्री, मैं ये यकीन नहीं कर पाऊंगी कि तुम ऐसी... मैं जानता था एक न एक दिन ये सवाल जरूर उठेगा। कौन सा सवाल उठेगा? ये सवाल कि तुम्हारा उत्सव मुखर्जी के साथ क्या रिश्ता है। मेरे साथ उत्सव मुखर्जी का कोई रिश्ता नहीं है। कोई रिश्ता नहीं है। वो मेरा एक भयानक अतीत है। मैं भूल जाना चाहती हूँ। मैं भूल जाना चाहती हूँ मेरे भयानक अतीत को। और यकीन मानो स्वयंभू, मुझे पता नहीं था उसकी शादी मेरी बहन से हुई है। तुमने तो मुझे नहीं बताया था कि तुम इस परिवार के बेटे हो। तुम सबने मिलकर मुझे इस मुसीबत में डाला है। तुम स्वयंभू, आज तुम्हारी वजह से मेरी ये हालत है। तुम्हारी वजह से। तुम्हारा अधिकार वापस दिलवाने के लिए मैं इस घर में आई थी। छी 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 छी। आज अगर मेहंदी ने गलत समझ लिया तो मैं मर जाऊंगी। अगर मेहंदी ने मुझे गलत समझा तो मैं जी नहीं पाऊंगी। मैं मर जाऊंगी। तुम्हें जीना तो पड़ेगा।